एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में सब लोग ड्रॉप करें अपना नेम और लोकेशन कि वो कहाँ से वीडियो पे जो लिंक है वो देख रहे हैं। और अगर किसी को कोई भी इंक्वायरी है तो वो अपना डाउट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अपनी अटेंडेंस जल्दी से लगा दो कमेंट बॉक्स में। कोचिंग क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल एट सेक्टर 18 चंडीगढ़। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है कोचिंग क्लासेस लेने के लिए तो वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप इन कर सकता है। चलो बेटा, अब हम समझते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्पेशली इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब ये है बेटा, अब फर्म ही बंद होने जा रही है, फर्म डिसोल्व होने जा रही है। मतलब पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो फर्म के सारे एसेट्स को बेच देंगे और सारी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देंगे। अब वो अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो बच्चे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में हम एक नया अकाउंट खोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। जो ये रियलाइजेशन अकाउंट है बेटा, ये भी नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है बच्चे। होता क्या है, मतलब जिन बच्चों को रियलाइजेशन अकाउंट कुछ भी नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। हम ना जितने हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ होते हैं वो सारी ना रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब इस साइड हम ट्रांसफ़र करते हैं सारे अपने एसेट्स और इस वक्त हम अपनी सारी क्या करते हैं, लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने का मतलब ये हुआ, अब हम अपनी बुक्स जो है ना सारी एसेट्स की ख़त्म कर रहे हैं और अपनी लायबिलिटीज़ की ख़त्म कर रहे हैं। सपोज़ मैं आपको ये जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाती हूँ। सपोज़ आपके पास एक बिल्डिंग है एसेट में, अगर बिल्डिंग को हम ख़त्म करना चाहेंगे तो वो ख़त्म कहाँ होगी, उसका बैलेंस डेबिट होता है तो वो क्रेडिट में ख़त्म होगी। तो हम लिखेंगे टू बिल्डिंग और बच्चे ऊपर एक अकाउंट खोल देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। मेरी बात समझ रहे हैं? जब एसेट्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो एसेट्स को ख़त्म किया जाएगा और एसेट्स ख़त्म कहाँ पे होंगे, जब वो होंगे हमारे क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह से जब लायबिलिटीज़ को ख़त्म किया जाएगा वो कहाँ ख़त्म होंगी, वो ख़त्म होंगी हमारे डेबिट में। तो आप समझ पा रहे हैं? एक और रट्टा जिनको नहीं समझ आता, आपको ये तो पता ही है ना, यहाँ सब कुछ डेबिट होता है, यहाँ क्रेडिट होता है। तो एसेट्स का बैलेंस कैसा है, डेबिट है, डेबिट में डाल दो। लायबिलिटीज़ का बैलेंस कैसा है, क्रेडिट है, क्रेडिट में डाल दो। अब एसेट्स को बेच के जो भी पैसा आएगा उसे यहाँ लिखा जाएगा बाय बैंक, या पार्टनर अपने घर ले जाएगा तो यहाँ जो भी पार्टनर का है उसका लिख के कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। सिमिलरली जब हम लायबिलिटीज़ को पे करेंगे, जब हम लायबिलिटीज़ को बच्चों पे करेंगे, अगर पेमेंट हो रही है कैश में या बैंक से तो यहाँ आएगा टू बैंक, और अगर कोई पार्टनर पे करेगा पार्टनर का नाम लिख के उसका कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाया बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। चलिए अब समझते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैंने एग्जांपल लिए, मेरी बुक्स में 2 लाख का रिजर्व दिख रहा है, ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं। केस 1 में बच्चे जब कोई क्लेम नहीं है, जब कुछ भी नहीं कहा जा रहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में, तो आप इसको सीधा सीधा अपने पुराने चैप्टर की तरह वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है बेटा, 2 लाख का यहाँ से 1 लाख और 1 लाख हो जाएगा। अब जितने का क्लेम आ जाएगा, जितने अमाउंट का क्लेम होगा उतने ही अमाउंट का हम रिजर्व रियलाइजेशन में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ जनरल एंट्री बनेगी बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन अकाउंट। और बाकी पैसे क्या करें बच्चों, बाकी पैसे ए और बी में हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। अब हम क्या कर देंगे, ए और बी में रिजर्व कितने का था बेटा, 2 लाख का था, क्लेम आ गया 1 लाख का, तो यहाँ पे 50,000 और इसको भी क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। अब रियलाइजेशन, भैया ये रियलाइजेशन में पैसा देने की मतलब हमने देना है ना, किसी की पेमेंट करनी है, तो अब इसका हम पेमेंट जब करेंगे तो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना। अगर अब हमारा क्लेम दिख रहा था 2 लाख रुपए का, तो हम पूरे का पूरा रिजर्व बच्चों क्या करेंगे, 2 लाख का 2 लाख कहाँ ले जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाएंगे। और यहाँ से जो पेमेंट की जाएगी बेटा वो कितने की जाएगी,
रियलाइजेशन अकाउंट से जो पेमेंट की जाएगी बच्चों, रियलाइजेशन लिख दूँ, कहीं आप लोग रियल लिखा है पेपर में, रियलाइजेशन से जो पेमेंट की जाएगी वो भी पूरी 2 लाख की जाएगी। ठीक है बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला। देखिए इसमें क्या हुआ, रिजर्व था 2 लाख रुपए का, क्लेम आ गया 3 लाख रुपए का। तो एक बात बताओ, आप रियलाइजेशन में 3 लाख लेके जाओगे 2 लाख लेके जाओगे? भाई रियलाइजेशन में तो जितने का रिजर्व है वो ही ट्रांसफ़र करोगे ना। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका कितने का था बेटा? 2 लाख का था। 2 लाख को आपने पूरा रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन अब जब हम पेमेंट की बात करेंगे, जो मेरा क्लेम है, मैं पेमेंट अब जब रियलाइजेशन अकाउंट से करूँगी तो पूरे 3 लाख की करूँगी। जो गलती होती है वो यहाँ पे होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो रिजर्व तो रियलाइजेशन में उतना ही ले जा सकती हूँ ना जितना मैंने बनाया है, लेकिन अब पेमेंट कितने की करूँगी? पेमेंट करूँगी मैं उसकी पूरी 3 लाख रुपए की। अब बहुत पढ़ते बच्चों के दिमाग में आता है, हमने यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का अकाउंट क्यों नहीं खोला, हम पहले क्लेम में डालते फिर पेमेंट करते। एक बात बताओ बेटा, जब हम बुक्स ही क्लोज कर रहे हैं, अपना बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, तो नए खाते क्यों खोले जाएं? हम जो भी काम करेंगे ना अब रियलाइजेशन के नाम से करेंगे। इस चैप्टर में हमें कोई मतलब नहीं होता कि हमें पैसा कहाँ से आया कैसे आया। अगर बिजनेस में पैसा आएगा तो हम लिख देंगे बैंक टू रियलाइजेशन, अगर रियलाइजेशन कहीं से पैसा हम पेमेंट करेंगे तो हम डाल देंगे रियलाइजेशन टू बैंक। अब हम बिल्कुल भी नए अकाउंट्स नहीं खोलेंगे। इस चैप्टर में आपने कहीं पर भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का अकाउंट नहीं खोलना है। अगर वो आप अकाउंट खोल देंगे फिर आपको उसका सारा प्रोसेस करके उसको बंद करना पड़ेगा। तो बेटर है ना, जो काम करना है इसी रिजर्व के नाम से ही कर लो और रियलाइजेशन अकाउंट में कर लो। ठीक है, चलो अब 11th-12th की बुक में एक क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, वो करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है, अमन एंड पवन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। गिव जर्नल एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है बैलेंस शीट में 75,000 का, और देखो कोई क्लेम नहीं है। तो क्या करें इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को? बिल्कुल ठीक, पार्टनर्स इसको अपने अपने घर ले जाएंगे। तो जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000। कितने पार्टनर्स थे? अमन था और पवन। किस रेशियो में बेटा? ये है 3:2 की रेशियो में। ये अपने अपने इसको अमाउंट को घर ले जाएंगे। तो कैलकुलेशन के बाद आएगा आपका ये 45,000 और ये आएगा 30,000। ठीक है जी, ये तो हुआ केस 1। अब केस 2 पे चलते हैं। केस 2 कह रहा है बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है 60,000 का है और लायबिलिटी उसका क्लेम कितने का आया है? 35,000 का आया है। तो अब हम रियलाइजेशन में कितने का अमाउंट लेके जाएंगे? 35,000 का रियलाइजेशन में लेके जाएंगे। बाकी पैसा पार्टनर्स को बांट देंगे और फिर रियलाइजेशन की ये पेमेंट भी करेंगे। तो बेटा जर्नल एंट्री पहले समझ लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और बचा हुआ पैसा क्या करेंगे? पार्टनर्स ले जाएंगे। अमन कैपिटल अकाउंट टू पवन कैपिटल अकाउंट। रिजर्व था बच्चे हमारा कितने का? रिजर्व है बेटा हमारा 60,000 का। लायबिलिटी आई है 35,000 की, माइनस करके बचा हमारा 25,000 जिसको हम बांटेंगे 3:2 में। तो वो बनेगा बेटा 15,000 एंड 10,000। अब जो रियलाइजेशन अकाउंट पे हम इसका ले गए थे क्लेम, उसकी अब हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देंगे बच्चों? डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। मतलब हमने अब ये पैसा उनका क्लेम का पैसा दे दिया। ठीक है बेटा, केस 3 समझते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज 60,000 एंड लायबिलिटी वॉज 75,000। सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बार बार कह रही हूँ। अब एक बात बताओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का बना हुआ है? आपका जो रिजर्व बना है वो बना है
सिर्फ 60,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का बना है बेटा? 60,000 का। तो आप रियलाइजेशन में कितना अमाउंट लेके जाएंगे? जितने का रिजर्व है उतना ही लेके जाओगे ना। तो रियलाइजेशन में गया 60,000 का, लेकिन जब हम पेमेंट करेंगे तो हम करेंगे पूरी 75,000 की। तो इसकी अगली एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75,000। समझो इस बात को, रिजर्व तो ट्रांसफ़र हुआ सिर्फ 60,000 का, लेकिन पेमेंट कितने की करी? जितना मेरा क्लेम था। तो पेमेंट करेंगे बेटा पूरी 75,000 की। ठीक है बच्चों, केस 4 समझते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज 60,000 एंड लायबिलिटी वॉज 60,000। अब जितने का रिजर्व था उतने की ही लायबिलिटी आ गई। तो भैया क्या करें? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का पूरा कहाँ ले जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाएंगे 60,000 का फिर से। और पेमेंट कितने की करेंगे बेटा? फिर से अब हम 60,000 की ही पेमेंट करेंगे, क्योंकि मेरा क्या था? 60,000 की ही लायबिलिटी थी। ठीक है बच्चों, ठीक बोला मैंने, थी को। नेक्स्ट है बेटा केस 5। अब देखो केस 5, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है ही नहीं और एक लायबिलिटी आ गई 25,000 की। भाई अब लायबिलिटी आ गई, मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन अकाउंट में जब पेमेंट होएगी तो वो कहाँ से होती है? वो इस साइड से होती है, टू बैंक। तो जनरल एंट्री बनी बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक। जो भी बच्चा ये चैप्टर करे ना, वो इसके ना पहले बड़े वाले क्वेश्चंस करे। तो ये तो जनरल एंट्रीज उनके लिए ऐसे हो जाएगा कुछ है ही नहीं क्योंकि जनरल एंट्रीज इस तरह समझनी बहुत मुश्किल है। पहले आप बड़े वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जब उनमें आपकी कमांड आ जाए ना तो जनरल एंट्रीज तो आप 5 मिनट पास कर लेंगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट बन जाएगा। तो बेटा देखो अब क्या हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नील था और लायबिलिटी आ गई 25,000 की। पेमेंट बैंक से होएगी तो टू बैंक। जिनको और नहीं समझ आता उनके लिए और चीज़ें तरीके समझाने के लिए, बैंक से पैसा चला गया, बैंक कम हो गया। तो भाई डिसोल्यूशन का चैप्टर है तो हमने तो एक ही अकाउंट सीखा है, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट, तो ऊपर डाल दो रियलाइजेशन अकाउंट। कितने अमाउंट से? 25,000। होपफुली बच्चों आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। मैं इन चैप्टर्स की डिटेल वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन सिंस आप लोगों के बच्चों के पेपर अब बहुत पास हैं तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स में चैप्टर्स कवर करने के लिए ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोग ये कंसेप्ट बन सकें।